क्या आपने कालू वाटरफॉल का ये वाला व्यू एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपको कालू वाटरफॉल के इसी अमेजिंग लोकेशन पर लेके चलता हूँ। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ तक कैसे आना है, ट्रैक कितना है और रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज, हमारी जर्नी शुरू होती है मुंबई से। हम सैटरडे रात करीब 10 बजे दादर से निकले और रात भर का सफ़र करके सुबह करीब 4 बजे आदराई जंगल ट्रैक के बेस विलेज खिरेश्वर पहुंच गए। सुबह का टाइम था, इसलिए पहले हमने थोड़ा फ्रेश होकर नाश्ता किया और उसके बाद अपना ट्रैक शुरू किया। सुबह सुबह का मौसम ही इतना शानदार था कि ट्रैक शुरू करते ही मज़ा आने लगा। बारिश का मौसम होने की वजह से चारों तरफ हरियाली थी और रास्ते में जगह जगह पानी बह रहा था। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आसपास का माहौल और भी खूबसूरत होता जा रहा था। रास्ते में हमें बहुत सारे छोटे बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिले और ऑनेस्टली बारिश के मौसम में इन वाटरफॉल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रुक जाएं। मौसम भी एकदम परफेक्ट था। हल्की बारिश, ठंडी हवा, चारों तरफ ग्रीनरी और ऊपर से क्लाउड्स। मतलब ट्रैक करने का पूरा मूड बन चुका था। लगभग 1 घंटे ट्रैक करने के बाद हम एक वाटरफॉल के पास पहुंचे। यहां पहुंचकर हमने थोड़ा ब्रेक लिया और खूब एंजॉय किया। पानी का फ्लो काफी अच्छा था और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि कुछ देर के लिए बस वहीं बैठकर नेचर को देखता रहने का मन कर रहा था। लेकिन हमारा मेन डेस्टिनेशन अभी बाकी था, इसलिए थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम वहां से आगे निकल गए। अब हमारा रास्ता था कालू वाटरफॉल के उस व्यू पॉइंट की तरफ, जहां से हमें कालू वाटरफॉल का एक अलग ही व्यू मिलने वाला था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी ज्यादा डेंस होता जा रहा था। चारों तरफ घने पेड़ थे और उनके बीच से हमें आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी ये फॉग। पूरा जंगल फॉग से कवर हो गया था और भाई, ये फॉग जंगल को इतना सिनेमैटिक और थोड़ा डरावना बना रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन के अंदर चल रहे हैं। कहीं पेड़ों की ब्रांचेस दिख रही थीं, कहीं पूरा रास्ता फॉग में गायब हो रहा था और कुछ जगह तो सामने का जंगल भी प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यही चीज इस ट्रैक को और भी एडवेंचरस बना रही थी। हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर कालू वाटरफॉल का वो व्यू कब दिखाई देगा। और आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया। हम उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां से कालू वाटरफॉल का पूरा व्यू दिखाई देता है। और जैसे ही सामने देखा, भाई, व्यू देखकर सच में सारी थकान गायब हो गई। सामने पहाड़ों के बीच कालू वाटरफॉल गिर रहा था। चारों तरफ ग्रीनरी थी, ऊपर क्लाउड्स थे और बीच बीच में फॉग पूरे सीन को और भी खूबसूरत बना रहा था। कैमरा में ये व्यू जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, असल में सामने से ये उससे भी ज्यादा अमेजिंग था। और यहां आने के बाद मुझे एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं इससे पहले कालू वाटरफॉल का ट्रैक भी कर चुका हूं, लेकिन वहां से आपको कालू वाटरफॉल का ऐसा पैनोरामिक व्यू देखने को नहीं मिलता जैसा यहां से मिलता है। कालू वाटरफॉल के ट्रैक में आप वाटरफॉल के ज्यादा करीब पहुंचते हो, लेकिन यहां से आपको वाटरफॉल के साथ पूरा माउंटेन और सराउंडिंग लैंडस्केप एक साथ दिखाई देता है। और अगर बारिश के मौसम में फॉग ज्यादा हो जाए तो कालू वाटरफॉल के ट्रैक में आपका पूरा एक्सपीरियंस मौसम पर डिपेंड कर सकता है। इतनी दूर से आने के बाद अगर पूरा वाटरफॉल फॉग के अंदर छुप जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन आदराई जंगल ट्रैक से कालू वाटरफॉल का ये व्यू आपके पूरे एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देता है। अगर आपका पर्पस सिर्फ वाटरफॉल के पास जाना नहीं, बल्कि एक शानदार माउंटेन व्यू और कालू वाटरफॉल को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है, तो ये लोकेशन आपको काफी पसंद आ सकती है। अब अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको खिरेश्वर बेस विलेज पहुंचना होगा। हम मुंबई से रात करीब 10 बजे निकले थे और सुबह करीब 4 बजे खिरेश्वर पहुंच गए थे। वहां फ्रेश होकर और नाश्ता करने के बाद हमने ट्रैक शुरू किया। रास्ते में कई वाटरफॉल्स और खूबसूरत स्पॉट्स मिलते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर ट्रैक करना और आसपास की नेचर को एंजॉय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बारिश के मौसम में ट्रेल काफी स्लिपरी हो सकता है, इसलिए
अच्छे ट्रैकिंग शूज पहनकर ही आना। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लोकल गाइड या एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स के साथ आना ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही जंगल में अपना कोई भी कचरा मत छोड़ना। जो सामान लेकर आए हो उसे वापस लेकर जाओ और इस खूबसूरत जगह को साफ रखो, क्योंकि ऐसी जगहें सिर्फ हमारी मेमोरीज के लिए नहीं हैं, इन्हें आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना है। और अगर मैं पूरे ट्रैक की बात करूं तो मुंबई से रात में निकलना, सुबह खिरेश्वर पहुंचना, बारिश में ट्रैक करना, रास्ते में वाटरफॉल्स देखना, फॉग से भरे जंगल से गुजरना और आखिर में कालू वाटरफॉल का ये इनक्रेडिबल व्यू देखना, पूरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली काफी शानदार रहा। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत जर्नी होती है। तो गाइस, अगर आपको भी माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, जंगल और ट्रैकिंग पसंद है तो आदराई जंगल ट्रैक को अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हो। बस मौसम को ध्यान में रखकर प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आना और ट्रैक के दौरान सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस, वाटरफॉल्स और हिडन लोकेशंस मैं आगे भी एक्सप्लोर करता रहूंगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप पहले कभी यहां आ चुके हो या फिर कालू वाटरफॉल का ये व्यू आपने पहली बार देखा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैकिंग।